गुड मॉर्निंग। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बजट के अंदर हमने बजट के प्रकार देखे थे। उसके अंदर एक प्रकार था क्रियाशीलता या लोचशीलता के आधार पर बजटों के प्रकार। लोचशीलता के आधार पर बजट कितने प्रकार का होता है? फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला आपका है फ्लेक्सिबल फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट यानी स्थिर बजट जो परिवर्तित ना हो, परिवर्तनशील ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड बजट। और दूसरा आपका आता है फ्लेक्सिबल बजट या परिवर्तनशील या लोचशील बजट। स्थिर बजट और लोचशील बजट। लोचशीलता के आधार पर बजट कितने प्रकार का हुआ आपका? दो प्रकार का। पहला आपका है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट में क्या होगा? ऐसे बिजनेस के उद्देश्य, लक्ष्य या क्रियाशीलता का स्तर उनका क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो वहां पर कैसा बजट बनेगा? फिक्स्ड बजट। हमारी पूरे साल की सेल निश्चित है, हमें पता है मांग कितनी होगी, तो ये सब चीजें जब क्या रहती है? स्थिर रहती है, तो हम कौन सा बजट बना सकते हैं? फिक्स्ड बजट बना सकते हैं। दूसरा आपका आता है क्रियाशील बजट। जो लोचशील बजट है आपका क्रियाशीलता के आधार पर, ये क्या होगा कि क्रियाशीलता के विभिन्न स्तर के लिए बनाया जाएगा। जैसे इसमें क्रियाशीलता का स्तर हम क्या मान के चलेंगे? हमें पता है कितने साल होने वाला, जो फैक्ट्री है वो 90% पे काम कर रही है, तो हम इसके अनुसार बना लेंगे। इसमें हमारा क्या होता है कि सेल्स हमारी चेंज होती रहती है, हमारा प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, तो हम उसको 30% के आधार पे 40%, 70% या 90% अलग अलग क्रियाशीलता के अलग अलग स्तरों के लिए जब इसको बनाया जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो बजट कैसा है? लोचशील बजट है या परिवर्तनशील बजट है। यानी क्रियाशीलता के अलग अलग स्तरों के आधार पर इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। स्थिर बजट में क्या होगा? कहाँ कहाँ हम बना सकते हैं? ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जिसमें इसकी आवश्यकता होती है? तो पहला आपका इसके अंदर आता है निश्चित मांग हो या आदेश का स्तर निश्चित हो। जब हमें पता हो कि बिजनेस के अंदर मांग स्थिर रहने वाली है, हमें पूरे साल के अंदर 500 यूनिट बेचनी है, तो हम क्या करेंगे? स्थिर बजट बनाएंगे, उसके अनुसार हमारा सारा काम रहेगा। तो यानी क्या हो? डिमांड कैसी हो? फिक्स हो। या ऑर्डर हमें पता हो कि कितने साल के अंदर हमारे क्या आने ऑर्डर आने हैं, तो हम क्या बना सकते हैं? फिक्स्ड बजट को बना सकते हैं। दूसरा आपका आता है जब क्या हो? पूर्ति नियमित हो। हमें जो माल बनाने के लिए चाहिए उसकी पूर्ति भी क्या है? कांस्टेंट। हमें पता है कि वो पूरे साल जिस हिसाब से हमें अभी मिल रही है वैसे हमें क्या रहेगी? निरंतर रूप से मिलती रहेगी। तो वहां हम क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड बजट को बना सकते हैं। तीसरा, प्रकृति मौसमी नहीं होनी चाहिए। कुछ उद्योग धंधे क्या होते हैं? मौसमी प्रकृति के होते हैं। उनकी पूरे साल क्या होगी? ना ही तो उनकी मांग फिक्स होती है, ना उनकी सेल्स फिक्स होती है, तो वो क्या होता है? क्रियाशीलता के स्तर के अनुसार चेंज होते रहते हैं। यानी प्रकृति कैसे नहीं होनी चाहिए? मौसमी नहीं होनी चाहिए। अगर मौसमी है तो कैसा बनाना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा। ऐसे उद्योग जिनमें प्रकृति मौसमी नहीं है तो वहां कैसा बजट बनाया जा सकता है? फिक्स्ड बजट बनाया जा सकता है। अगला आपका आता है बाह्य तत्व क्या रहना चाहिए? जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है या हमारे खुद की पॉलिसी है, तो हम क्या करेंगे? उसको क्या मान के चलेंगे? फिक्स मान के चलेंगे। वो इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, ना इंटरनेशनल लेवल पे ना नेशनल लेवल पे क्या नीतियां प्रभावित ना करें, नीतियां परिवर्तित ना हो, तभी हम क्या बना पाएंगे? फिक्स्ड बजट बना पाएंगे। इसी तरह से आपका कौन सा आता है? क्रियाशीलता के अलग अलग स्तरों के लिए कौन सा बजट बनाया जाएगा? फ्लेक्सिबल बजट। अब ये कहाँ पे बनाया जाएगा? जहाँ क्या होगा? इसमें मौसमी प्रकृति नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है? जहाँ मौसमी प्रकृति हो वहां पे ये बनाया जाएगा। या फिर गतिशील प्रकृति हो, ऊंचा वचन हो जहां पर, यानी व्यवसायिक ऊंचा वचन हो, तो वहां पे क्या बनाना पड़ेगा? हमें लोचशील बजट बनाना पड़ेगा। डिमांड अचानक से इंक्रीज होगी तो हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, डिमांड कम होगी तो हम अपना प्रोडक्शन भी डाउन कर देंगे। यानी क्रियाशीलता के अलग अलग स्तरों पर जो व्यवसायिक ऊंचा वचन हो रहे हैं, तो हमें कैसा बजट लेके चलना चाहिए? फ्लेक्सिबल बजट। यदि हम स्थिर बजट लेके चलेंगे, हमने फाइनल कर दिया 500 यूनिट बनानी है, जबकि इस साल के अंदर हमारी यूनिट उतनी सेल ही नहीं हो रही, ऊंचा वचन हो गई, मंदी आ गई बिजनेस के अंदर, तो क्या वो सेल हो पाएंगे? नहीं सेल हो पाएंगे। तो ये बजट क्या होगा? वहां पे स्थिर बजट सक्सेसफुल नहीं होगा। यानी जहां व्यवसायिक ऊंचा वचन हो, मंदी तेजी का सामना करना पड़े, वहां पर हम क्या करेंगे? आपका लोचशील बजट बना के चलेंगे। इसी तरह इसमें कौन सी इसकी विशेषता है? जहाँ उपभोक्ता रुचि, आदत, फैशन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा हो, डिमांड वगैरह क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर कांस्टेंट रहती है तो क्या होगा? फिक्स्ड बजट। और जब ये चेंज हो रही है सारी चीजें, तो हम क्या बनाएंगे? लोचशील बजट बनाएंगे। इसी तरह परिवर्तनशील नीति रही, गवर्नमेंट की हो चाहे उद्योग की खुद की हो, जैसे हमने पहले बात तो क्या करते हैं? स्थिर। यहाँ पे क्या रहेंगे? बाह्य तत्व या बाह्य नीतियां सारी क्या रहती हैं? परिवर्तनशील लेके चलते हैं। तो हमने देखा कि लोचशीलता के आधार पर बजट कितने हुए? दो प्रकार के, स्थिर बजट और लोचशील बजट। स्थिर बजट जहां पर उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? स्थिर। और लोचशील बजट जहां क्रियाशीलता के स्तर के अनुसार हम बजट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोचशील बजट कहेंगे। अब जैसे हम देखना चाहेंगे इसकी कौन से लाभ या हानियां हैं, तो जो आपके स्थिर बजट के लाभ हैं वो क्या हो जाएंगे? लोचशील बजट की हानियां। और जो लोचशील बजट के लाभ है वो क्या हो जाएंगे? स्थिर बजट के
हानियाँ बन जाएंगी। तो हम देखते हैं कि लोचशील बजट कहाँ बना सकते हैं, जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ हम क्या कर सकते हैं, स्थिर बजट बना के चलेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशंस हो तो क्या हम स्थिर बजट को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इस उद्योग की, इस बजट की कमियां क्या हुई, ये कहाँ पर लागू नहीं हो सकता, जहाँ पर मौसमी प्रकृति है, प्रवृत्ति गतिशील है, व्यवसायिक उच्चावचन हो रहे हैं, उपभोक्ता की रुचि आदत में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील नीति है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये इसकी क्या होगी, सीमाएं होगी या दोष होगा। इसी तरह से इसकी सीमाएं क्या होंगी कि ये जहाँ निश्चित मांग उद्देश्य वहाँ पे ये लागू नहीं हो पाएगा, मौसमी प्रकृति नहीं है तो भी ये नहीं लागू हो पाएगा। तो इसकी जो प्लस पॉइंट्स है और इसके जो माइनस पॉइंट है, एक दूसरे के आपस में प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट बन जाएंगे। तो आप एक दूसरे के लाभ और सीमाएं क्रॉस करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब हमने इसमें देखा कि लोचशील बजट है, तो लोचशील बजट को हम कैसे बनाएंगे, फिर ये तो फिक्स्ड हो गया, फिक्स बना के चलेंगे। लोचशील बजट में हम एक चीज़ थोड़ी और समझ लेते हैं कि लोचशीलता का हम कैसे बनाएंगे। इसमें क्या होगा, लागत परिवर्तनशील होगी, बजट जब हम बनाएंगे तो लागत स्थिर नहीं है। तो लागतें कितने प्रकार की होंगी, लागतें होती है 3 प्रकार की। पहली स्थिर लागत, दूसरी परिवर्तनशील लागत और तीसरी अर्ध परिवर्तनशील लागत। तो इसको मेनली किस पे बांटा जाता है, लागत क्या बात है, और लागत के कितने पार्ट हो गए इसके, 3, स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील, यानी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, पर यूनिट क्या रहती है, फिक्स रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या है, फिक्स है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टोटल रूप में कैसे रहती है, फिक्स रहेगी, पूरे बिजनेस के आधार पर एक साथ बनेगी। जैसे कि आपकी फैक्ट्री का किराया है, ये क्या रहेगा, फिक्स है आपका, तो यानी ये टोटल के रूप में कैसे रहती है, फिक्स रहेगी। जबकि पर यूनिट ये क्या होगी, चेंज होती रहती है। जैसे कि आप की साइकिल की फैक्ट्री है, आप साइकिल बना रहे हैं, फैक्ट्री का किराया 1 लाख रुपए है, चाहे आप 500 साइकिल बनाएंगे तो भी फैक्ट्री का किराया 1 लाख रुपए रहेगा, और अगर आप 100 साइकिल बनाएंगे तो भी फैक्ट्री का किराया कितना रहना है, 1 लाख रुपए रहेगा। तो स्थिर हम लागत कितने पार्ट बना के चलते हैं इसके अंदर, 3 पार्ट। पहला कौन सा, स्थिर लागत। स्थिर लागत क्या रहेगी आपकी, कुल के रूप में क्या रहती है, स्थिर रहेगी। जबकि पर यूनिट ये क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब जैसे 1 लाख का किराया है, अगर आप 100 साइकिल बना रहे हैं तो पर यूनिट कितना आएगा, ज़्यादा आएगा, और वही आप 100 की जगह 500 साइकिल बना रहे हैं, किराया आपका कितना है, फिक्स है 1 लाख, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पर यूनिट कम हो जाएगा। तो ये क्या रहता है, कुल के रूप में तो ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। जबकि पर यूनिट के रूप में ये क्या रहेगी, परिवर्तनशील होती रहती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा पर यूनिट कम होती जाएगी, जैसे जैसे उत्पादन कम होगा पर यूनिट इसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी लागत आती है आपकी परिवर्तनशील लागत, जैसे कि लेबर की कॉस्ट हो गई, डेली मशीन चलाने के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो गया, या ऑपरेटर को आपको कुछ पेमेंट करना है, या रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी, तो ये क्या होगी, परिवर्तनशील लागत आपकी होती है। जो ये क्या होगी, पर यूनिट फिक्स रहेगी। जबकि टोटल के रूप में क्या होंगी, ये चेंज होती रहती है। कैसे कि आपने उत्पादन किया, जितना आप उत्पादन बढ़ाओगे उतना आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा, जितना आप उत्पादन कम करोगे रॉ मटेरियल कम चाहिएगा। यानी टोटल के रूप में तो ये क्या होंगी, चेंज होगी। जबकि पर यूनिट क्या रहती है, फिक्स रहती है। एक साइकिल बनाने में जितनी कॉस्ट रॉ मटेरियल की लग रही है वो फिक्स रहेगी, तो पर यूनिट क्या रहती है, फिक्स रहती है। जबकि टोटल के रूप में क्या होंगी, चेंज होंगी। अब कुछ लागतें ऐसी आती है जो ना ही तो फिक्स होती है कुल रूप में, और ना टोटल के रूप में हम उनको क्या कह सकते हैं, परिवर्तनशील कह सकते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है, अर्ध परिवर्तनशील लागत। इसमें क्या होता है, इसमें उन लागतों को हम कहते हैं जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता है, परंतु परिवर्तन क्या होता है, अनुपातिक नहीं होता। यानी उत्पादन के साथ, जैसे ये हमने बताया कि उत्पादन के साथ क्या रहती है, टोटल उत्पादन के साथ वेरिएबल, ये टोटल उत्पादन के साथ क्या रहेंगी, परिवर्तनशील, उसी रेशियो में हो रही है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे कम होती जाएगी, जैसे कम होगा वैसे बढ़ती जाएंगी। इनमें परिवर्तन तो होता है लेकिन उत्पादन के रेशियो के अंदर नहीं हो पाता है, उनके साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परिवर्तन अनुपातिक नहीं हो पाता है। जैसे कि अप्रत्यक्ष श्रम हो गया, मशीन की मरम्मत करने के लिए आपका एक्सपेंसेस हो गया, कोई टेलीफोन वगैरह छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, ना ही तो हम स्थिर मान सकते हैं और ना ही परिवर्तनशील मान सकते हैं। तो उनको हम किस में लेके चलते हैं, अर्ध परिवर्तनशील लागत के अंदर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इसको लेके चला जाता है। इन 3 लागतों के आधार पर, लागतों को बांट के हम क्या बनाते हैं, आपका लोचशील बजट बनाते हैं।
आज हम इतना यत्न करते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।